बोल्ट की मस्टैंग सीरीज में 2 ईयरफोन्स मैंने मंगाए हैं, हालांकि 3 लॉन्च हुए थे, बट डर्बी एंड डेस्क को अलग अलग मंगाने का कोई फायदा था नहीं, बिकॉज जस्ट डिजाइन डिफरेंट था, एल सारी चीज सेम थी। बट आज कंपैरिजन करेंगे टॉर्क एंड डर्बी में, भाई क्या कुछ आपको मिलता है अलग एंड कौन सा ईयरफोन्स आपको लेना चाहिए अगर आप बोल्ट की मस्टैंग सीरीज ले रहे हैं। स्टार्टिंग विद देयर बिल्ड क्वालिटी, तो जो डर्बी में है आपको ऊपर मेटेलिक एंड मैट का फिनिश देखने मिलता है विद मस्टैंग ब्रांडिंग, मस्टैंग एंड बोल्ट। नीचे वाला जो पोर्शन है, हाफ पोर्शन आपको मिलता है रबरी टेक्सचर वाला, जिससे जो बिल्ट है काफी इंप्रूव है एंड स्टडी बिल्ट डेफिनेटली हमें फील होती है। केस की ओपनिंग से लेके क्लोजिंग तक काफी अच्छी फीडबैक ये आपको देता है। टॉर्क की बात करें, ये कंप्लीटली एक फिनिश में आता है जो कि मेटेलिक एंड मैट का कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे थोड़ा सा अपीलिंग डिजाइन दिया गया है बिकॉज ऑफ द मस्टैंग जो कि फ्रंट में है। पीछे आपको 2 चार्जिंग पॉइंट मिल जाएंगे, बट उनका कोई इतना मतलब नहीं है, दोनों से आप चार्जिंग कर सकते हैं। अगर एक खराब होगा तो बाद में आप दूसरा यूज कर पाएंगे। नाउ बिल्ड क्वालिटी टॉर्क की उतनी बेटर नहीं है, बट डिजाइन के मामले में ये डेफिनेटली बेटर है। अब आपको डिसाइड करना आपको बिल्ड चाहिए या फिर डिजाइन चाहिए। वैसे डिजाइन डर्बी एंड डेस्क का भी कुछ कम नहीं है। सो बिल्ड में भी यहाँ पे डर्बी है। नाउ फॉर द ईयर फिटिंग, यहाँ पे आपको डर्बी ईयरफोन्स में आपको बेटर ईयर फिटिंग देखने मिलती है, जो कि टाइट ईयर ग्रिप बनाता है। जिम एंड जॉगिंग के लिए ये सुटेबल मैच रहेंगे कंपेयर टू टॉर्क। उसके अलावा दोनों ईयरफोन्स आपको IPX5 की रेटिंग प्रोवाइड करते हैं, तो इन टर्म्स ऑफ वाटर रेटिंग कोई भी डिफरेंस यहाँ पे नहीं है। बट कनेक्टिविटी को लेकर डेफिनेटली यहाँ पे डिफरेंस देखने मिलता है। 5.4 लेटेस्ट कनेक्टिविटी दोनों ईयरफोन्स में। दोनों ईयरफोन्स आपको एप्लीकेशन सपोर्ट भी देते हैं, बट डर्बी एंड डेस्क आपको डुअल पेयरिंग देते हैं, जो कि एक एडवांटेज है एंड कई लोगों के लिए डील ब्रेकर हो सकता है, क्योंकि मल्टीपल यूजर्स अभी चाहते हैं भाई एक ईयरफोन्स को वो मल्टीपल डिवाइस के साथ कनेक्ट कर पाए, जिससे कि उनको अलग अलग प्रोडक्ट परचेज करने की रिक्वायरमेंट ना हो एंड डिपेंडिंग ऑन नीड दे कैन शिफ्ट फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर। तो ये जो रिक्वायरमेंट है ये डर्बी एंड डेस्क ईयरफोन्स आपके लिए डेफिनेटली कर पाएंगे, बट टॉर्क में वो एक डिसएडवांटेज है बिकॉज वो फीचर मिसिंग है। एप्लीकेशन सपोर्ट की जहां तक बात है, आप साउंड को कस्टमाइज कर सकते हैं, टच कंट्रोल को कस्टमाइज कर सकते हैं, साथ साथ जो बैटरी बैकअप है वो देख सकते हैं। प्रोडक्ट को रीनेम से लेके गेम मोड एंड म्यूजिक मोड में शिफ्ट करना, ये सब कुछ ऐप से पॉसिबल है। खुद ऑडियो क्वालिटी दोनों ईयरफोन्स 13mm के ऑडियो ड्राइवर्स कंटेन करते हैं विद AC कोडेक, जो कि एडवांस ऑडियो कोडेक है एंड काफी बेहतर ऑडियो एक्सपीरियंस दोनों ही ईयरफोन्स में मिलता है। सो इन टर्म्स ऑफ ऑडियो क्वालिटी यहाँ पे कोई मेजर डिफरेंस नहीं है, बट अगर मैं एक के साथ जाना चाहूँ तो मेरे को यहाँ पे टॉर्क की जो साउंड क्वालिटी है वो स्लाइटली बेटर लगी, जस्ट बिकॉज बैलेंस साउंड यहाँ पे और बेटर है। हालांकि इतना कोई मेजर डिफरेंस नहीं है दोनों ईयरफोन्स में। आप अगर अलग अलग परचेस करते हो तो आपको रियलाइज भी नहीं होगा कौन सा ईयरफोन बेटर ऑडियो प्रोड्यूस करता है, कौन सा कम करता है। बट अगर वो माइनर सा डिफरेंस भी आप लोग के लिए डील ब्रेकर है, आप जा सकते हैं टॉर्क के लिए। टच कंट्रोल दोनों में सिमिलर मिलते हैं, म्यूजिक कंट्रोल से लेके वॉल्यूम कंट्रोल, कॉल एक्सेप्ट, गेम मोड वगैरह वगैरह सब कुछ आप परफॉर्म कर सकते हैं दोनों ईयरफोन्स में। एंड अगर आप चाहें तो आप अपने नीड के अकॉर्डिंग टच कंट्रोल को कस्टमाइज भी कर सकते हैं। ये एक एडवांटेज दोनों ईयरफोन्स कैरी करते हैं। कूलिंग के लिए अगर यूज करना है, दोनों आपको क्वाड माइक्रोफोन सेटअप देते हैं, जो कि इंडोर से लेकर आउटडोर कूलिंग में आपको बेहतर एक्सपीरियंस देगी। एंड मैंने दोनों को ही टेस्ट किया है अलग अलग कंडीशंस में, जिससे एक बेटर आइडिया आपको लगे अगर आप इंडोर बात करेंगे कैसा है आप माइक्रोफोन आपको मिलेगा, आउटडोर में कितना बेटर परफॉर्म कर सकता है। ये रिजल्ट है, सुने एक बार। विद क्वाड माइक्रोफोन यहाँ पे आपको देखने मिलता है ये ईयरफोन्स एंड AC जो है पीछे वो चल रहा है, आपको 50-70 dB देखने को मिलती है। बट हमें यहाँ पे चेक करना भाई कितना ये डिस्टर्बेंस को म्यूट कर सकते हैं एंड आपको कितनी बेटर ऑडियो क्वालिटी, माइक्रोफोन क्वालिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, खुद बताइए। हल्का फुल्का डिस्टर्बेंस है एंड क्वाड माइक्रोफोन का सेटअप तभी समझ में आता है जब ये डिस्टर्बेंस को कम कर देते हैं। तो डिस्टर्बेंस वाला पार्ट में इंक्लूड कर देना, नॉर्मल माइक्रोफोन से कितना साउंड इफेक्ट करता है डिस्टर्बेंस एंड ईयरबड्स माइक्रोफोन कितना डिस्टर्बेंस को कम कर सकता है। सो माइक्रोफोन भी दोनों में नियरली सेम है। गेमिंग के लिए दोनों ईयरफोन्स आपको 45 ms की लो लेटेंसी देते हैं, जो कि अल्ट्रा लो आप कंसीडर करें या फिर लो लेटेंसी कंसीडर करें। मतलब तो एक ही होने वाला, आपको गेमिंग में काफी बेहतर एक्सपीरियंस मिलेगा, सेपरेशन अच्छे मिलते हैं, लेटेंसी काफी कम मिलती है, तो गेम खेलने में मजा आएगा एंड आप गेमिंग में शिकायत नहीं करेंगे ना तो माइक्रोफोन को लेके ना लेटेंसी को लेके, बिकॉज एक्सपीरियंस ओवरऑल काफी बेहतर है। बट हाँ, एक चीज आप शिकायत जरूर करेंगे अगर आपने टॉर्क के फोन्स लिए, इनका जो बैटरी बैकअप है सिंगल यूजेज के हिसाब से डर्बी जितना है 6 से 8 घंटे के बीच में इनका बैटरी बैकअप है, बट लॉन्ग टर्म में जब बैटरी बैकअप की बात आती है ये जस्ट 60 आवर का बैटरी बैकअप आपको दे पाते हैं, जहां पे अगर आप डर्बी एंड डेस्क की बात करते हैं ये 100 आवर का बैटरी बैकअप दे पाते हैं। नियरली
डबल डिफरेंस आपको देखने मिलता है। तो अगर आप इनको 10 दिन यूज कर सकते हैं, इनको करीबन 15 से 20 दिन आप यूज कर सकते हैं इन सिंगल चार्ज। फास्ट चार्जिंग दोनों में मिलते हैं। 10 मिनट में आप 100 मिनट यूज कर पाएंगे दोनों ईयरफोन्स को। बैटरी बैकअप को लेके सिंगल यूजेस में तो कोई डिफरेंस नहीं है, बट या लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली आपको डैश एंड डैश में एडवांटेज मिलेगी। तो अगर मैं इनमें से कोई ईयरफोन्स चूज करना चाहूँ, मैं जाऊंगा डैश और डैश के लिए, बिकॉज गाइस डुअल पेयरिंग का एक एडवांटेज यहाँ पे मिलता है जो मेरे लिए स्पेशली डील ब्रेकर है। मैं मोर फीचर एक्सेप्ट कर लूंगा, उन लिटिल कंप्रोमाइज ऑन द ऑडियो क्वालिटी, बट या बैटरी बैकअप भी यहाँ पे एक एडवांटेज आपको मिलता है। तो गाइस आप मेरे को बताइए आपको डैश पसंद है या फिर डैश, या फिर आप जाएंगे टॉर्क के साथ। तो टॉर्क को लेने का कोई मतलब बनता नहीं है, तो आप अपना माइंड चेंज कर सकते अगर आपको करना है। तो लिंक आपको नीचे मिल जाएगा प्रोडक्ट्स का, जो भी आपको पसंद आ रहा है, डिजाइन, लुक, बिल्ड, फीचर एंड अदर थिंग आप यहाँ पे जाकर चेकआउट कर सकते हो। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।